रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में। कुमार एपिसोड 26 एंड 27 में आप देखेंगे हरीम अपने बाप के घर आकर बैठ जाती है और सोचती है कि एम फारिग बैठने से अच्छा है कोई काम धंधा ही कर लिया जाए। हरीम का बाप फाइज के घर अपनी बेटी की बेगुनाही की बात करने के लिए जाता है, लेकिन इनोसेंट फाइज ने उसे ऐसा जलील कर दिया होता है कि मत पूछो। वैसे फाइज भाया ने ये अच्छा नहीं किया। कहाँ पहले इनके साथ वो इस कदर मेहरबानियां और कदरदानियां निभाते चला जा रहा था और अब इनको एकदम से आसमान से जमीन पर पटक डाला। दिस इज नॉट फेयर। हरीम इन सब के बाद ये सोचती है कि वो कभी भी फाइज के पास दोबारा नहीं जाएगी और खुद अपना नाम और मकाम बनाएगी। प्यारी समझ गई। हरीम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही होती है कि नासिर जोशीला उसे मिल जाता है और इसके साथ उसका वही दोस्त भी होता है जो सुकून ड्रामे में आयमा को ढूंढने में इसका मददगार था। लगता है इतनी गहरी दोस्ती है कि इस ड्रामे में भी एक साथ हैं। वो अपने उस दोस्त के सामने हरीम से कहता है कि अगर तुम मेरे घर में होती तो यूं दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती, एक ऐश वाली जिंदगी गुजार रही होती। लेकिन हरीम उसे कड़क जवाब देती है और कहती है एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। अरे इसका तो मोए मोए हो गया इसके दोस्त के आगे। दोस्त को भी महसूस हो जाता है कि इसकी कोई इज्जत नहीं है। जो दूसरों के साथ बुरा करता है इसके साथ कब भला होता है। शेखनी साहिबा कहकशां बेगम की अब सारी असलियत खुलने को है। बट्ठे बैठ गए बेचारी के बिजनेस के। जहाँ से आई थी वही जाने की तैयारी पकड़। आंटी मेरा मशवरा मान तो हरीम से माफी मांग ले, अपने गरीब नवाज बेटे और बेगुनाह पाक दामन बहू की जिंदगियों से खेलना छोड़ दे। हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए और भाईचारगी और बरकत वापस लौट आए। नेवर। रायान और उसकी वाइफ कनाडा शिफ्ट होने की प्लानिंग में लगे होते हैं। बातों बातों में हमना ये बात लाइबा के ससुरालों के सामने कर देती है और इतना ही नहीं इनके बिजनेस की डूबती नैया के बारे में भी बता देती है। तेरा मतलब कहकशां शेखनी का मोए मोए? हाँ जी हाँ, सही समझी तुम। रायान जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने की धमकियों पर उतर आता है और अपने माँ बाप दोनों को परेशान करके रखा होता है। बाप बेचारा तो इतना परेशान हो जाता है कि इसके जहनी तवाजुन पर ही असर हो जाता है। रोटियां लपेटने वाले कपड़े से बनी शर्ट पहनकर पूरे घर में इश्तिहारी बना फिरता है। क्या जमाना आ गया है, फैशन करने से पहले सोचते भी नहीं है कि हमारी खिल्ली ना उड़ जाए कहीं। अरे अंकल तेरा भी मोए मोए हो गया और पापड़ भी बन गया। फाइज की माँ फाइज का दिमाग खराब किए हुए है। हरीम का मोबाइल अपने पास रखा हुआ है। शेखनी साहिबा ने हरीम बनकर बेटे को मैसेजेस करती है कि अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और आइंदा मुझे कॉल या मैसेजेस मत करना। मैं तुम्हें करोड़ों का मालिक समझती थी लेकिन तुम तो नासिर से भी गए गुजरे निकले। फाइज हरीम से कम्प्लीटली बदगुमान होकर रह जाता है और इसे पक्की छुट्टी देने का सोच बैठता है। हो सकता है कि फ्यूचर में इसे तलाक देने का फैसला कर ले, लेकिन नासिर पलटी मार सकता है क्योंकि फाइज की माँ ने इस पर हमला करवाया और इस गंदे काम के इसे पैसे भी पूरे नहीं दिए उसने। इस बात पर नासिर सोचता है कि अगर उसकी रकम उसे ना मिली तो वो इसके खिलाफ जाने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। वैसे नासिर को गैरत आनी है लेकिन अभी नहीं आएगी। अभी खा पी ले, एंजॉय कर ले, क्योंकि नासिर की गैरत में ड्रामे की हैप्पी एंडिंग छुपी है। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।